नरेश मीणा की जेल की तस्वीर आई सामने। लॉकअप में जमीन पर सोते नजर आए। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने कल किया था मीणा को गिरफ्तार। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। आज भी कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार पहुंचा AQI। ओखला में 422, पटपड़गंज में 439 और पंजाबी बाग में 443 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। द्वारका, जहांगीरपुरी और मुंडका में भी AQI 400 पार। वजीरपुर में 467, विवेक विहार में 470 और नजफगढ़ में 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। अलीपुर, चांदनी चौक और बुराड़ी में AQI 350 के पार। ITO में 358, लोधी रोड पर 314, मथुरा रोड पर 399 दर्ज किया गया AQI। महाराष्ट्र चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मुंबई में की आखिरी रैली। जनता को 23 नवंबर को सरकार बनाने के बाद शपथ ग्रहण का दिया न्योता। मुंबई की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला। कहा, अघाड़ी की सोच तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, अघाड़ी के नेता राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं और वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध करते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने और विकास में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस का मिजाज देश को पीछे धकेलने का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने का भी आरोप लगाया। लोगों को इनसे सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर में संतों से मुलाकात की। महंत सुभद्रा आत्या, महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज और उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान कृष्ण के किए दर्शन। इस्कॉन की तरफ से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। कृष्ण भक्तों के साथ पंजीरा बजाते भी पीएम नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज। केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे हैं, मतलब ये लोग घबरा रहे हैं। नासिक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार किया। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने का दावा किया। गृहमंत्री अमित शाह को नाना पटोले की सलाह। संवैधानिक पद पर बैठे हिंदू मुस्लिम करना बंद करें, शोभा नहीं देता। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा सीएम का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। औरंगाबाद की रैली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सपा और निर्दलीय उम्मीदवारों पर हमला। कहा, इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पहले चरण के बाद JMM का सूपड़ा साफ। बीजेपी की बन रही है सरकार। JMM सरकार ने केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। गिरिडीह में गृहमंत्री अमित शाह का अटैक। झारखंड में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को वो दोहराते नजर आए। कहा, आपको लड़कर बटना नहीं है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी का JMM कांग्रेस और RJD पर आरोप। रोहिंग्या और घुसपैठियों को झारखंड में घुसने और जमीन हड़पने में मदद कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। नए भारत के सामने पाकिस्तान कांप रहा है। सीएम योगी का बयान। घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने वाले बयान पर बवाल। पीएम मोदी ने कहा, वोट की खातिर कांग्रेस आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुलाम अहमद मीर पर अटैक। कहा, घुसपैठियों की मदद करने वाली पार्टी है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान का दावा, झारखंड में पहले फेज में मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 से बन रही है सरकार। दिल्ली MCD के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत। आप पार्षद महेश कुमार मेयर चुने गए। कांग्रेस पार्षदों का हंगामा। डेप्यूटी मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीता बिष्ट ने नामांकन वापस लिया। निर्विरोध चुने गए आपके रविंद्र भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों का हंगामा। आप पर दलितों का हक मारने का आरोप लगाया। UPPSC ने अपना फैसला वापस लिया। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी की पहल पर UPPSC का फैसला। ROA की परीक्षा स्थगित की गई। ROA की परीक्षा आयोग ने की स्थगित। नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी लिया वापस। दिल्ली में व्हाई द हेक नॉट नामक पुस्तक का विमोचन। KP सिंह के DLF को शुरुआत करने के लेकर कामयाबी तक के सफर को इसमें बताया गया। KP सिंह और अपर्णा जैन ने लिखी है किताब। अपने जन्मदिन के मौके पर KP सिंह ने किताब को किया लॉन्च। अपनी जिंदगी के संघर्ष को किया याद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। प्रयागराज में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जबलपुर में नर्मदा नदी में भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।